मेरे पति के घर आते ही अक्सर मेरी जेठानी मेरे पति के पास आकर बैठ जाती। मेरी जेठानी विधवा थी। मेरे पति जब तक घर रहते तब तक वह तरह तरह के बहाने करके मेरे पति से बात करती रहती। एक दिन मैं अचानक अपनी जेठानी के कमरे में पहुंच जाती हूं। मैं देखती हूं कि वह मेरे पति की शर्ट को गले से लगाकर सो रही थी। यह सब कुछ देखकर मुझे अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आता है। इसलिए शाम को जब मेरे पति काम से वापस आते हैं तो मैं पानी का गिलास अपनी जेठानी के हाथ से लेकर खुद मैं अपने पति को देने के लिए चली जाती हूँ। मैं अपनी जेठानी को अपने पति के पास बिल्कुल भी नहीं आने देती हूँ कि तभी एक दिन मेरा मन घूमने जाने का करने लगा। लेकिन मेरे पति जेठानी को भी साथ लेकर जाना चाहते थे, जिस वजह से मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत बहस हो जाती है। हमारी आवाज़ सुनकर जेठानी भी अपने कमरे से बाहर आ जाती हैं। जेठानी को देखकर मेरा गुस्सा बढ़ जाता है और मैं अपनी जेठानी को बहुत सुनाने लगती हूँ। जेठानी के बारे में बोलता हुआ देखकर मेरे पति मुझे एक थप्पड़ मार देते हैं। दूसरे दिन मैं गुस्से में अपने घर जा रही थी कि तभी मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर ऊपर वाले कमरे में लेकर जाते हैं। यह कमरा जब से मैं इधर आई हूँ तब से यह बंद ही था। आज पहली बार मेरे सामने यह कमरा खुलता है। जब मैं कमरे के अंदर जाती हूँ तो मेरे पति बताते हैं कि यह भैया और भाभी का कमरा था। मेरी शक्ल भैया से बहुत मिलती है। जिस एक्सीडेंट में भैया की मौत हुई थी, भाभी भी उस एक्सीडेंट में साथ ही थी। भैया की मौत के बाद भाभी कोमा में चली गई थी। एक हफ्ते बाद कोमा से होश आया तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। डॉक्टर ने भी सारी सच्चाई धीरे धीरे बताने के लिए कहा था। सदमे वाली किसी भी बात का जिक्र करने से मना किया था। जिस शर्ट को भाभी लेकर अपने साथ सोती हैं वह शर्ट भाभी ने ही खरीदी थी। भाभी ने ऐसी 2 शर्टें खरीदी थी, एक मेरे लिए और एक भैया के लिए। भैया की जब मौत हुई थी तो उन्होंने ऐसी ही शर्ट पहन रखी थी। इसलिए मैं यह शर्ट बहुत कम पहनता हूँ कि भाभी को भैया की याद ना आए। भाभी भैया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए जब उन्हें सब कुछ याद आने लगा तो मैंने इस कमरे को बंद कर दिया था। अभी भी भाभी को वह एक्सीडेंट पूरा नहीं याद है। उन्हें अभी भी लगता है भैया कहीं गए हैं और वह जल्द ही वापस आ जाएंगे। हमारे मम्मी पापा बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। पहले भैया ने मुझे कभी भी मम्मी पापा की कमी नहीं महसूस होने दी। भाभी के आने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में माँ बाप की कमी पूरी हो गई है। भाभी हमेशा मुझे एक माँ की तरह समझाती थी, लेकिन आज वह यह सब कुछ भूल चुकी है। उन्होंने मेरे साथ कभी गैरों वाला बर्ताव नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी कभी उनके साथ गैरों वाला बर्ताव मत करना। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद मैंने कभी भी अपने पति और जेठानी पर